हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्राक्टा। आज पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो है चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 10th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूमेरस कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, और ये कैटेगरीज है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। First of all, we will discuss about acids. So acids have sour taste. They turn blue litmus solution into red. They give H positive ions in aqueous solution. तो जो टेस्ट में सोर हो गए, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और वाटर में H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। और आप एसिड्स भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके एग्जाम्पल्स आ गए HCl, H2SO4 एंड HNO3। वीक एसिड्स में आपके एग्जाम्पल्स है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? जहाँ पर आपका एसिड्स का ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो और वाटर का कम अमाउंट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशंस कहेंगे। फिर आते हैं डाइल्यूट एसिड्स। अगर वाटर का ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और एसिड का लेस अमाउंट प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशंस कहेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं बेसिस। दे आर बिटर इन टेस्ट। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो जो बिटर होते हैं टेस्ट में, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और वाटर में OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहेंगे बेसिस। तो इसमें भी दो तरह के बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपके एग्जाम्पल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस में आपके एग्जाम्पल्स है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर एल्कलीज। दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। इसमें एग्जाम्पल्स है आपके NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट आता है इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय द चेंज इन कलर और स्मेल। जो इंडिकेटर होता है वो हमें बताता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है उसके नेचर में, बाय द चेंज इन कलर और स्मेल। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ फाउंड इन नेचर। सेकेंड वन इज द सिंथेटिक indicator which is a chemical substance, and third one is the olfactory indicator which give different order for acids and bases. तो वन बाय वन अब इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपकी नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मेरिक। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है। जो लिटमस होता है वो एसिड के साथ में रेड कलर देता है, बेस के साथ में ब्लू कलर देता है। और जो आपका रेड केबेज लीफ एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिड के साथ रेड और बेसिस के साथ ग्रीन कलर देता है। जो आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट होता है वो एसिड के साथ ब्लू और बेसिस के साथ पिंक कलर देता है। और जो आपका टर्मरिक होता है वो एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देता है, टर्मरिक का ओरिजिनल कलर ही वहाँ पर रिटेन रहता है, और बेसिस के साथ रेड कलर देता है। फिर सेकंड आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसमें फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज है एग्जाम्पल्स आपके। जो फिनोफ्थलीन जो होते हैं वो एसिड के साथ में कलरलेस रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता सोल्यूशन के कलर में, और बेसिस के साथ में सोल्यूशन को पिंक कर देते हैं सोल्यूशन के कलर को। और जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं वो रेड कलर देते हैं एसिड के साथ में, और येलो कलर देते हैं बेसिस के साथ में। फिर नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं अनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो जो अनियन होता है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है विद एसिड, और कोई भी स्मेल बेस के साथ कोई भी स्मेल नहीं ये प्रोड्यूस करता। और जो वेनिला एसेंस होता है इट रिटेन्स द स्मेल ऑफ एसिड,
एंड विद बेस इट गिव्स नो स्मेल। जो क्लोव ऑयल होता है वो रिटेन करता है एसिड की स्मेल को, और जो बेस के साथ में ये स्मेल को लूज करता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो जो एसिड्स एंड बेसिस जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, जिंक ने रिएक्ट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और बनाया है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर सेकेंड रिएक्शन में देखिए, जिंक ने रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्म किया है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक इज द ओनली मेटल विच रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स। तो जो मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर देख लो आप एग्जाम्पल में, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ और फॉर्म किया NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसी तरह से फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसने रिएक्ट किया HCl के साथ में और फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड CO2 एंड H2। ठीक है, then next is neutralization. The reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization. जो एसिड और बेस होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl जो कि एसिड है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और फॉर्म करता है NaCl एंड H2। NaCl क्या है, आपका सॉल्ट है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, and when they react with HCl which is a acid, then it forms salt and water. ठीक है, next is reaction between non-metallic oxides and bases. When non-metallic oxides react with bases, they react salt and they form salt and water. जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जब वो बेस के साथ में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या था, आपका बेस था, उसने रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और फॉर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मार्बल को कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। नेक्स्ट इज acids and bases in water. When acids are dissolved in water, they release hydrogen ion. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl जब वाटर में डिजॉल्व हुआ तो इसने H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन फॉर्म किया। फिर इस H पॉजिटिव आयन ने वाटर के साथ में रिएक्ट किया और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और वो सब्सटेंसेस जिनकी कैपेसिटी होती है हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की, उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस। व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी when sodium hydroxide is dissolved in water, it forms Na positive ion and OH negative ion, and those substances which give OH negative ions in water are called bases. Next is pH scale. pH of a solution is the negative logarithm to the base of 10 the hydrogen ion concentration expressed in moles per liter. तो pH scale होता है नेगेटिव लॉग 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, pH scale showing the relative strength of acids and bases. The normal pH scale ranges from 0 to 14. As you can see here in this image, this is pH scale. यहाँ पर 7 pH होता है किसका, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसका 7 होता है, और जिसका लेस देन 7 होता है वो एसिडिक सब्सटेंसेस या एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, और जिनका मोर देन 7 होता है वो बेसिक होते हैं इन देयर नेचर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट pH स्केल।
Next is importance of pH in everyday life. Our body works well within a narrow pH range of 7.0 to 7.8. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. HCl produced in our stomach, which helps in digestion. When this acid is produced in excess, it causes burning sensations within our stomach. To get rid of this pain, bases called antacids are used. And what are antacids? Antacids are mild bases which react with excess of acid produced inside our stomach and then neutralize it. ओके एंड एंटीसिड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट. टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5. इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है इन नेचर, और जो एक्सेस ऑफ एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो जाता है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है और हमारे टूथ को डिके होने से बचाता है. ओके, देन सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स. तो यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज और उनसे जो एसिड्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उनमें जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम लिखे हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं कि कौन से सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो विनेगर है, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. टेमरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है. टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है. सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मोर अबाउट सॉल्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल स्टडी अबाउट कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, एंड केमिकल फार्मूला इज NaCl. और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. लाइक एसिड और बेस कौन से आपके जैसे हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट की बात करें. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं NaCl एंड वाटर. इम्पॉर्टेंट जो ये NaCl होता है, it is a important raw material for products of daily use like sodium hydroxide, baking soda, washing soda and bleaching powder. Sodium hydroxide produced by the electrolysis of an aqueous solution of NaCl called brine solution. जब brine solution का electrolysis होता है, जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है, तो जब इसका इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो उस टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं. और यहाँ पर इसके लिए रिएक्शन नीचे लिखी हुई है. NaCl plus 2H2O gives NaOH plus H2 plus Cl2. So it is chlor-alkali process method of preparation for sodium hydroxide. Okay. Next is bleaching powder. Bleaching powder का chemical formula होता है CaOCl2, calcium oxychloride. It is manufactured by the action of chlorine on dry slaked lime. So here in the reaction you can see when chlorine gas acts on calcium hydroxide, then it forms CaOCl2, यानी कि calcium oxychloride plus water, and this calcium oxychloride is bleaching powder. और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको. और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. तो जब आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तब आपका अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा फॉर्म होगा. ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जब हीट करते हैं हम बेकिंग सोडा को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म होता है आपका सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड
CO2 फॉर्म होता है, मतलब हीट की प्रेजेंस में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 में। अब इसके यूजेस है एज एन एंटीसिड, टू मेक बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। Chemical formula of washing soda is Na2CO3 10H2O. When we how it is prepared, when we heat baking soda, then this baking soda then it get decomposed into Na2CO3, H2 and CO2. Now when this Na2CO3 or sodium carbonate is recrystallized with 10 molecules of water, then it forms Na2CO3 10H2O, जो क्या है आपका वॉशिंग सोडा है। और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। Okay, next is water of crystallization. Water molecules which form a part of the structure of a crystal are called water of crystallization. And salts which contain water of crystallization are called hydrated salts. तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है CuSO4 5H2, Na2CO3 10H2। ये आपकी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। जो इसके साथ में 5H2 लगा है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और जो CuSO4 ये 5H2O के साथ कंबाइंड है, ये क्या है आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर। On strong heating, they lose water of crystallization and form anhydrous USO4 which is white in color। जो आपका कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ब्लू इन कलर होते हैं जब उसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। अगर हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो फिर वो फॉर्म करेगा आपका CuSO4, और यहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा, और जो ये CuSO4 होता है ये एनहाइड्रस होता है और इसका कलर वाइट होता है। अब अगर आप दोबारा से इसमें वाटर ऐड करोगे फिर से ये क्रिस्टलाइज होकर के आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्म कर देगा जो कि ब्लू कलर का होगा। लास्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, इज हीटेड एट 373 केल्विन, देन इट फॉर्म CaSO4 हाफ H2O विच इज़ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटीरियल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।